नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आई है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान से लेकर तीसरे स्थान तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है, कौन से स्थान पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है कि हमारे देश के लोगों की आमदनी, हमारे देश के लोगों का रोजगार 8 गुना बढ़ना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 8 गुना बढ़ा है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। सुनिए। आज के दिन ये अति आवश्यक है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। वहीं साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुन्नीगढ़ और नयागंज के बीच बने नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जी किसी उद्घाटन में गए हैं, किसी कहीं का उद्घाटन करने गए हैं, तो वो स्पीच तो देंगे ही। उन्होंने आज भी स्पीच दी और आज की स्पीच में उन्होंने क्या क्या कहा हम वो भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, उनके मेन स्पॉट्स पर निशाना साधा है, हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने डर कर भारत के सामने गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जनता ये सवाल करती है कि अगर पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इतना हल्ला क्यों मचा के बता रहे हैं कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया है या उनकी वजह से ही इस युद्ध में विराम हुआ है। क्योंकि पूरे विश्व में ये डंका बज रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर इसलिए कराया है कि जिससे अमेरिका के साथ भारत का जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहे। और साथ ही इसी बीच अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो अंबानी अडानी को हो रहा है, हमारे देश को नहीं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भले ही चौथे स्थान पर आई हो, लेकिन देश में जो मौजूदा हालात हैं वो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और भुखमरी के हैं। हमारे देश में आज भी न जाने कितने लोग गरीब हैं और वर्तमान में कितने लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा से काफ़ी बिछड़े हुए हैं। जिसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था भले ही कितने भी स्थान पर आ जाए, लेकिन देश के जो मौजूदा हालात हैं उसको अगर ध्यान में रखें तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी बाकी देशों से काफ़ी पीछे दिखाई देती है। वहीं साथ ही अब पीएम मोदी का ये एक और बयान सुनिए, जिसमें वो आतंकवाद के खिलाफ तय किए गए 3 सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब पहले आप ये बयान सुनिए। आतंक के खिलाफ
अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। वहीं अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की ही बात कर रहे हैं, तो अब सुन लेते हैं वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह का ये बयान, जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा जो जुमले दिए जा रहे हैं उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. जैसा कि आपने इस बयान में सुना, इस वीडियो में सुना कि वायुसेना प्रमुख का कहना है कि अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना देरी के पूरा हुआ हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर टाइमलाइन की ही बात करें तो अब तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो टाइम पे पूरा हुआ हो, बल्कि तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी भी रुकी हुई है। जी हाँ, वायुसेना प्रमुख का ये भी कहना है कि ऑर्डर किए गए 83 जेट में से एक भी जेट अब तक आया नहीं है, यानी एक भी जेट की डिलीवरी अब तक नहीं हुई है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना विकसित है। और इतनी ही बात नहीं, बल्कि वायुसेना प्रमुख ने ये भी कहा है कि हमारे देश के सभी युवा बाहर जाके नौकरी करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। ऐसा क्यों ना किया जाए कि अपने भारत में ही हम इतना रोज़गार बढ़ा दें या इतनी अच्छी सैलरी देने लगें कि हमारे देश से जो छात्र जा रहे हैं, जो बच्चे बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको अपने ही देश में ऐसा काम मिल जाए, अपने ही देश में ऐसा पैकेज मिल जाए जिससे उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे हमारा देश भी विकसित होगा और आत्मनिर्भर भी होगा। I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working from other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment. वहीं साथ ही अब आ जाते हैं बिहार चुनाव पर। जैसे कि आपको पता होगा कि कल यानी 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर गए। वहां उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिस रोड शो में जो दावा किया जा रहा था कि सैकड़ों की तादाद में भीड़ है, हजारों की तादाद में भीड़ है, इस भीड़ का नामो निशान तक नहीं मिला। कहीं 2-4 लोग खड़े हुए मिल गए, 4 कदम बाद, 2 कदम बाद इतनी बड़ी जगह खाली मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कार के फ्रंट सीट पे बैठे हुए दिखाई दिए। दौरा कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान घुमा, पहले यहाँ बिहार का चुनाव है तो पाकिस्तान से क्या लेना देना है? तो जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर का भी एक बयान सामने आया है कि लड़ाई पाकिस्तान और भारत की है, लेकिन चुनाव तो बिहार में है।
बिहार में आखिर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बारे में भाषण देने की क्या बात है? अगर भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई करनी है तो पार्लियामेंट सेशन में करिए, और बिहार में जब आप चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, बिहार में जब आप अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो बिहार की जनता के मुद्दों के बारे में बात करिए, बिहार की जनता की समस्याओं के बारे में बात करिए। दौरा कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान को मैं पहले यहाँ बिहार का चुनाव है तो पाकिस्तान से क्या लेना देना सर है? एक सप्ताह से सीवान की दौरा कर रहे हैं सर, एक सप्ताह से सीवान की दौरा कर रहे हैं सर। आएंगे तो कितना पोटी काट रहा है क्या कमांडो? देखिए तो चुनाव बिहार का है, चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं है। लगातार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बेकार जनता को बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान से निपटने के लिए, लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पार्लियामेंट में बैठिए, वहाँ से पाकिस्तान को लड़ाइए, चीन को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन अभी चुनाव बिहार का है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में लड़कों को रोजगार कब मिलेगा। साथ ही जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जिसके बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सभी पत्रकारों को बधाई दी है। नमस्कार साथियों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला अखबार उदंत मारथंड कलकत्ता से निकला था। मैं इस मौके पर मीडिया के दोस्तों को बधाई देता हूं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने की अपेक्षा करता हूं। आप सबको मेरा धन्यवाद। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।